अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद फारिस हुसैन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो लोकल ई कॉमर्स से रिलेटेड है। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फारिस, आज जो है वो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि एक बिगनर लेवल पे बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता, तो वो अगर ई कॉमर्स करना चाहे, वो मेक मनी ऑनलाइन को लेकर के पैसे बनाना चाह रहा है, वो अपनी कुछ अर्निंग करना चाह रहा है, तो मेरे हिसाब से लोकल ई कॉमर्स सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी काफ़ी कम आती है। तो इस सिलसिले में आप कुछ बताएं कि एक न्यूबी जो है वो स्टार्ट कैसे करे और क्या चीज़, पहले तो ये बताइए कि प्रोसेस क्या है और फिर ये बताइए कि एक न्यूबी इसमें एंटर कैसे हो सकता है। देखिए, इसमें जो सबसे पहले स्टेप्स हैं वो क्या हैं। एक आपके पास बेसिक वेबसाइट होनी चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन, फेसबुक एड्स। ठीक है, अब ये दिखने में सिंपल है, करने में हो सकता है सिंपल ना हो न्यूबीज़ के लिए। जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, वो प्रोडक्ट्स उठाएं और कुछ फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप पे लाइव आप जाते हो, प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हो और वहाँ से सेल करने की कोशिश करते हो। 3 से 4 ऑर्डर आपका एक ग्रुप से निकल जाता है लाइव आके। ठीक है, ये एक हैक किसको कह लें, यह एक ये शॉर्टेस्ट और क्विकेस्ट वे है पैसे बनाने के लिए। दूसरी बात, अगर उसको प्रॉपर तरीके से काम करना है तो फिर एसईओ फेसबुक एड्स। फेसबुक एड पे वो पहले चला जाए, नहीं आता तो सीखे। वैसे इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती है। बेसिकली आपने करना क्या होता है कि आपने एक पेज सेटअप करना है, अपनी वेबसाइट सेटअप करनी है, प्रोडक्ट डालनी है, उसके बाद उसके एड्स रन करने हैं और कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव आप उसको सेलेक्ट करें, या अगर वो आप नहीं कर सकते या आपको दिल नहीं कर रहा तो आप लीड उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ ये बताइएगा कि आपने कहा कि एक वेबसाइट होनी चाहिए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो वेबसाइट तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिलेक्शन पे आ जाए, ये कैसे होगा और कौन सी प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करनी चाहिए? देखिए, ये सबसे मुश्किल सवाल है। ठीक है, और सबसे आसान भी है। कैसे? जिस प्रोडक्ट तक आपकी रीच है आप वो देखें, कौन सी चीज़ बिकती है, कौन सी नहीं बिकती, कौन सी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, हर बंदे की अपनी एक अलग एग्जीक्यूशन होती है। कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बियर्ड ऑयल, सोना बेल्ट, स्लीपिंग वेस्ट, मोबाइल फ़ोन कवर्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप आज वेबसाइट आप बनाएं, ये आज से बिकना शुरू हो जाएंगी। कुछ ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं जो पाकिस्तान में या इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आपको सदर में या दूसरे एरिया से मिलें। वो प्रोडक्ट्स अगर आपके हाथ लग गई हैं तो वो आप उसके एड्स रन करें, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, उसको आप प्रमोट करें, वो आपकी इजीली सेल होंगी। अच्छा, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो हमें, मतलब हम निकालें किस तरह, कौन सी चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, तो उसकी रिसर्च के बारे में आपका क्या आइडिया है कि वो रिसर्च किस तरह से करनी चाहिए और ये कैसे पता चलेगा हमें कि वो चीज़ सेल होने वाली है या नहीं सेल होने वाली है? देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि यूज़र की प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड क्या है। सोना बेल्ट हर किसी की नीड है, स्लिमिंग वेस्ट सबको चाहिए, बियर्ड ऑयल सबको चाहिए। ये एक एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ये प्रोडक्ट 100 साल से चलती हुई आ रही है और अगले 200 साल ये चलेंगी। ये हर बंदे को चाहिए। हेयर ऑयल हो गया, हर बंदे को चाहिए। ये आज रन करें, ये आज से आपको सेल देना शुरू कर देगा। कुछ यूनिक प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। इसका पता कैसे चलता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, आप देख के जज कर लेते हो कि ये चीज़ या तो आपने पहली दफ़ा देखी है या आपने इजीली अवेलेबल नहीं देखी। जैसे अगर आप किसी भी कंप्यूटर की शॉप पे चले जाएं या अपने कोने में बाजार पे जाएं, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं लोकल ई कॉमर्स में एक आईफोन का चार्जर था, उसके 2 से 3 वेरिएंट थे। अगर वो अभी हमें रखा हुआ मिलता है ऑफिस में तो हम दिखा भी देते हैं। 2 से 3 वेरिएंट थे। वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। वो प्रोडक्ट मुझे मिल रही थी तकरीबन कोई 1600 रुपीज़ की। मैं उसको बेच रहा था 3500 की और 5500 की, और मेरे पास पे ऑर्डर आ रहे थे। जब वो प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं हम उनके पास गए, वहाँ से हम लेके हमने वो भी बेच दिया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इसको इंपोर्ट करेंगे चाइना से और फिर चाइना से बेचेंगे। लेकिन हम अपने कैंपेन नहीं रोक सकते थे, हमारे पास ऑर्डर आ रहे थे और जब हम कॉल करते थे कस्टमर को तो हम उसको कहते थे कि ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे पास है नहीं। अब वो चीज़ इतनी यूनिक थी, इजीली अवेलेबल नहीं थी। अब लोग उसके लिए कहते थे कि ठीक है 10-15 दिन हम उसके लिए वेट करेंगे। तो हमने साइकिल किस तरह चलाया, हमारे पास उसकी कन्वर्जन लगती रही प्रोडक्ट की। जब चाइना से इंपोर्ट हुआ तब हमने सेल किया 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, और हमें इसमें कोई मसला नहीं आया।
जहां तक बात है प्राइसिंग की, देखिए प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि यूजर उसकी प्राइस देख के जज कर लेता है। अगर आप एक वाटर बोतल ले लें, एक नेकलेस ले लें, कोई एक बैंगल ले लें, कोई बैकपैक ले लें, यूजर जज कर सकता है कि इसकी प्राइस जो है एनीवेयर बिटवीन ये होगी। वो जो चार्जर था एक यूनिक प्रोडक्ट थी, उस पर यूजर उसको जज नहीं कर सकता था कि उसकी प्राइसिंग क्या होगी। और उसकी जो टारगेटिंग थी वो हमने हाई एंड डिवाइसेस पर रख के चलाई थी कि जो आईफोन यूजर है अगर वो 1.5-2 लाख रुपए का फोन यूज कर सकता है तो वो 5,500 रुपए का चार्जर ले सकता है। अच्छा, इसमें अगर एक न्यूबी स्टार्ट कर रहा है तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं तो कभी भी इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आप इन्वेंट्री जो है वो अपने पास रखें। ठीक है, आप कोई सबसे पहले एक वेंडर पकड़ें। कभी भी माल आपको आपके पास ऑफिस में या आपके घर पे नहीं होना चाहिए, फंस जाएगा। पकड़ें, उस पर प्रोडक्ट टेस्टिंग करें, एक जर्नल स्टोर बनाएं, नीच स्टोर ना बनाएं, उस पर प्रोडक्ट डालें, उसको टेस्ट करें। जो प्रोडक्ट आपका चल रहा हो, अगर आज आपके 4 या 5 ऑर्डर लगे तो वो आप 10 उठा के ले आएँ। अगले दिन आपके फिर बिकें, फिर आप थोड़ा सा और ले आएँ। प्रोडक्ट कभी भी अपने पास रखे नहीं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 10,000 से भी ये काम शुरू हो सकता है, 20,000 से भी हो सकता है, 1 लाख रुपए से भी हो सकता है। अगर प्रॉपर जाएंगे, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है जो फेसबुक ऐड बहुत अच्छे से रन कर लेता है, वो सारी चीज़ों में एक्सपीरियंसड है, तो मेरे हिसाब से फिर 5 से 6 लाख रुपए की मैं बात करूँगा। क्यों? उसमें फिर ये है कि आपके 20, 40, 50 ऑर्डर दिन की हम बात कर रहे हैं, हम 5-10 ऑर्डर की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर एक ऑर्डर पे भी अगर आपका मार्जिन कोई 600 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये है, तो 5 ऑर्डर भी अगर आप निकालते हैं दिन का, तो आप नेट प्रॉफिट कोई 60,000 से लेकर 90,000 तक का महीने का निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि एक न्यूबी बंदा है जो कि कुछ कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन करना चाह रहा है, तो उसके लिए आप क्या आइडिया देंगे कि किस तरह से, अगर मैं आज एक नई प्रोडक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं कौन सी चीज़ों पे काम करूँ जो कि मार्केट में मैं अगर बेचना चाहूँ तो वो बिक जाए इस वक्त? देखिए, मैं इसका ना आपको एक सिंपल सा हैक बताता हूँ। इसका सिंपल सा हैक ये है कि सदर में बहुत सारे इंपोर्टर बैठे हुए हैं और इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। ये लोग बहुत सारा ऐसा माल मंगवाते हैं जो कि सिर्फ उसको एक टेस्ट रन वो दे रहे होते हैं कि ये मार्केट में बिकेगा या नहीं, और वो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मंगवाते हैं। 300 पीस होते हैं, 500 पीस होते हैं, 2000 पीस होते हैं, छोटी क्वांटिटी में मंगवाते हैं और दुकानों तक वो देते हैं। वो पीस जो होते हैं उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हाई होती है क्योंकि वो मार्केट में अभी निकले नहीं होते। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ से आप हंटिंग करें प्रोडक्ट की, ऐसा कोई यूनिक आइटम निकालें जो यूज़र देख के जज ना कर सके उसकी प्राइस क्या है। अगर आपको यूनिक लगे कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, वो आप लेके आएँ और उसको सेल करने की कोशिश करें, वो आपके पास बिकेगा। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपके पास होता है इसमें, क्योंकि अगर वो चीज़ मार्केट में आ गई तो उसकी कीमत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे सेल्फी स्टिक आई थी, 2700 रुपये की थी, हमने भी बेची, लेकिन अब वो सेल्फी स्टिक कोई 600-700 रुपये की मिलती है। अगर 600-700 रुपये की अब हम बेचने जाए तो हम इसमें से मार्जिन नहीं निकाल सकते। 2700 रुपये की आई थी, हम उसमें अच्छे मार्जिन निकाले। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं। अभी न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस है, वैलेंटाइंस डे है, ब्लैक फ्राइडे है, इस तरह की चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्ट चला हुआ है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, आई लव यू नेकलेस। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आप आई लव यू नेकलेस जो है आप उसकी तैयारी कर लें। वो बेसिकली होता क्या है, आप उसमें जब एक लाइट डालते हो तो वो डिस्प्ले करता है आई लव यू इन 100 लैंग्वेजेस। तो न्यू ईयर आ रहा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, उसकी आप तैयारी कर लें। वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल भी नहीं है, आप चाइना से मंगवा लें, 30-50 पीस मंगवा लें, इजीली बिक जाएगा। उसकी कीमत 300 रुपये है। यहाँ पे मैंने देखा था सिर्फ एक वेबसाइट बेच रही है 2000 रुपये में, वो आप बेच सकते हैं। अच्छा, यानी कि एक तो आपका ये होगा कि हमें जो है वो इवेंट बेस्ड सेल्स की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ कोई कस्टम जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, जो कस्टमाइज चीज़ें होती है ना, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसको POD भी कहते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड, और इसको कस्टमाइज लाइक नेकलेसेस होते हैं, वॉलेट्स होते हैं, मग्स होते हैं, टी-शर्ट्स होती हैं, ये जो हमने पेपर लगाया है पीछे, ये स्टिकर्स लगाए हैं, ये होते हैं कस्टमाइज। ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मैं लोकल मार्केट में ये चीज़ नहीं करता। वो ये है, फ़र्ज़ करें कि आपने मुझे ऑर्डर किया कि भाई कस्टमाइज नेकलेस बना दो या वॉलेट बना दो या मग बना दो, मैंने वो आपके उस पर प्रिंट करके बना दिया। जब वो आपके पास गया, COD आपने लेने से मना कर दिया, तो वो चीज़ मेरे लिए ऐसी ज़ाया हुई कि वो कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इस वजह से मैं लोकल मार्केट में कस्टमाइज चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। हाँ, अगर इंटरनेशनली आप देखें तो मेरे पास एक ही विनर है जो कस्टमाइज नेकलेस में बेचता हूँ। ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ आपने सीओडी का जिक्र किया, तो सीओडी कौन सी बेस्ट है और इनके क्या चार्जेस होते हैं? यानी कि अगर फर्ज करें मैं एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक प्रोडक्ट कितने की सिलेक्ट करनी चाहिए और उस पर कितना मेरा ऐड पे खर्चा आता है, कितना जो है वो मुझे जो है वो सीओडी वालों को देना पड़ता है, और एट दी एंड प्रॉफिट जो है वो मैं कैसे निकालूँ? तो इसका ज़रा प्रोसेस शुरू से एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं तो हमें ये कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। इसके बाद हम इसको कितने का सेल करेंगे, इस पे सीओडी चार्जेस क्या आएंगे, इस पे हम जो कॉल कर रहे हैं, जो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट निकालने के बाद हमें क्या बचता है। पहले हम चाहते थे कि हमें मिनिमम 400-500 रुपीज़ पर प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट उसमें आए, लेकिन अब हम किस चीज़ पे जाते हैं कि हमें कम से कम 1200-1500 रुपये एक प्रोडक्ट पे बचे। जो कोरियर सर्विसेज हैं, हमने TCS भी ट्राई किया, लेपर्ड भी ट्राई किया, डिलीवरी वाले भी ट्राई किया, ये सारी सर्विसेज में ट्राई की हुई हैं। इसमें मुझे जो पर्सनली जो सबसे बेस्ट लगा वो लेपर्ड लगा। इनकी जो डिलीवरी कॉस्ट है वो कम है, डिलीवरी ये ऑन टाइम रहते हैं, ऑन टाइम वो आपको पेमेंट करते हैं। डिलीवरी वाले अभी लास्ट टाइम हम यूज़ कर रहे थे, डिलीवरी वाला जो है ये सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इनकी जो डिलीवरी टाइम है ना वो थोड़ा सा मसला करती है। मतलब अगर आज आपने डिस्पैच किया तो यूज़र को कुछ नहीं पता कि 6 दिन में मिलेगा, 8 दिन में मिलेगा, 7 दिन में मिलेगा। हाँ, पेमेंट के हवाले से ये लोग ठीक होते हैं कि इनको एक कॉल करो या ना भी करो तो ये वीकली आपको बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर देते हैं। लेपर्ड में ये है कि वो आपको तकरीबन 15 डेज़ का आपके साथ मार्जिन वो रखेंगे। अगर आप उनको वॉल्यूम ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर तो आप जो उनको बोलेंगे वो वैसे आपके साथ डील करेंगे। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट की बात है, एक प्रोडक्ट अगर आपने निकाली 1000 रुपये की, अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं तो आप दिमाग में ये रखें कि मैक्सिमम $2.5 तक आपको प्रोडक्ट सेल करना है। आप $1 में कर दें, $0.5 में कर दें, $1.5 में कर दें, सही है, लेकिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि $2.5 तक आप उसको लेके जाएं। अब उसको PKR में हम कन्वर्ट करें, वो कितने बनते हैं? एक एवरेज 380 रुपये बनते हैं। 380 रुपये ये हो गए, और अगर आप लेपर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो एक एवरेज अगर 180 रुपीज़ आपको चार्ज कर रहा है, तो 380 + 180 ये आपकी कॉस्ट हो गई सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और डिलीवरी कॉस्ट, फ़ोन कॉल, प्रिंटिंग कॉस्ट, और अगर कोई रिसोर्सेज रखी हुई जो पैकेजिंग कर रही है, जो कॉल कर रही है, उसका आप उसमें लगाएं। उस हिसाब से आप देखें कि आपको फ्लायर्स भी हैं, फ्लायर भी आप लेते हो, तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद आप देखो कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी। अगर एक एवरेज आपको टोटल कॉस्ट 600 रुपीज़ पड़ रही है, फिर प्रोडक्ट कॉस्ट आपने निकाली, फिर उसके ऊपर आप ये देखें कि अपना मार्जिन रख सकते नहीं रख सकते। अब आपने कोई प्रोडक्ट ले ली जिस पे इतना मार्जिन है ही नहीं, अब आप उसको इतना हाई प्राइस करके बेच रहे हो तो वो नहीं बिकेगा। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइएगा कि क्या आप कुछ मतलब ट्रैकिंग के लिए हम किस तरह से काम करें कि अगर फ़र्ज करें हमारे पास सेल आना शुरू हो गई है तो अब हम उसको ट्रैक कैसे करें, कौन सा ऑर्डर कहाँ पे पहुंचा हुआ है? क्या यूज़र को आप ट्रैकिंग शो करते हैं कि इस वक्त उनका जो पैकेज है वो किस जगह के ऊपर है? तो इस बारे में ज़रा बताइएगा कि जो ट्रैकिंग का प्रोसेस है, जो CMS जिसको हम कहते हैं, वो CRM और CMS वगैरह, इसके बारे में कुछ बताएं कि आप क्या करेंगे। देखिए, इसमें ये है कि अगर आप इसको एज अ प्रॉपर बिजनेस लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको अपना CMS पूरा बनाना पड़ेगा, अपना CRM बनाना पड़ेगा। जहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, एक बंदा बैठ के उसकी एंट्री कर रहा है कि वो ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर कंफर्म हो गया, होल्ड पे है, बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, या उसको शिप कर दिया, या उसको डिलीवर कर दिया, पेमेंट रिसीव हो गई, ये पूरा एक फनल बनता है। तो आपका अपना CRM जो CMS होगा उसमें ये सारी चीज़ होंगी, उसमें आप ट्रैकिंग का ऑप्शन दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमें तो ऑप्शन मिलती है अपने डिलीवरी पोर्टल के थ्रू कि हमारा जो पैकेट है वो कहाँ पहुँचा है। अच्छा, एक चीज़ हमारे यूज़र को ये बताइए कि जब आपने ऐड रन कर लिया और आपके पास जो है वो एक कॉल आ गई, या आपके पास जो है वो एक आपको मैसेज रिसीव हो गया, या आपके पास एक सेल जनरेट हो गई, तो उसके बाद का प्रोसेस जो है वो पूरा आप हमारे यूज़र को बताएंगे ज़रा। देखें, अगर वो एक प्रॉपर सेल जनरेट हो गई है, यूज़र ने उसको बिल्कुल कर दिया कि मुझे COD कर दो, ऑर्डर कंफर्म है, उसके बाद क्या होगा कि जब आपके सिस्टम में वो चीज़ आएगी, आप यूज़र को देखेंगे, उसको कॉल करेंगे और उससे कंफर्मेशन लेंगे, उससे पूछेंगे जो तुमने एड्रेस डाला था क्या ये कंफर्म्ड है, यही बंदा है, यही नाम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने नहीं किया, छोटे भाई ने किया है, ये किसी और ने, ये हमें नहीं चाहिए। लोगों के अंदर इतने गट्स नहीं होते हैं वो बोल सकें कि हमें नहीं चाहिए, हमने कर दिया था। लेकिन होता ये कि आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न रेट है वो 14 से 16% हमारे पास रहा है। यूज़र को आप कॉल करें, अगर ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, फिर आप उसकी पैकेजिंग करके आप उसको डिस्पैच कर देंगे। ट्रैकिंग के बाद आप उसको देखते रहें कहाँ तक पहुँचा है। अगर 4 डे 6 डे अगर आपके अपने अंदरूनी शहर में, तो एक राइडर आप रख लें, वो जाके डिलीवरी कर दे और यूज़र से जो है वो कैश पेमेंट लेके आ जाए। ये सारे उसके स्टेप होते हैं। अगर कोई यूज़र आपको ऑर्डर प्लेस नहीं उसने किया है, एबडेमेंट कार्ड वो करके चला गया है,
तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। यूज़र का ईमेल हमारे पास होता है, नंबर हमारे पास होता है, हम चैटबॉट्स यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमने पेज पे सब्सक्राइबर बना लिया होता है, तो हम उसको बार बार उसको रिमाइंड करवाते रहते हैं, डिस्काउंट कूपन्स देके कि आज ले लो तो इतने में, कल ले लो इतने में, पीछे उसके पड़े रहते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो आप ये मत समझें कि वो ऑर्डर कैंसिल है। कुछ कुछ ऑर्डर हमारे पास ऐसे हैं कि 4-4 दिन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, उनको मैसेज करते रहे, हम पीछे लगाते हैं अपनी टीम को कि भाई इनको निकालो जब तक ये हमें मना ना कर दें। आखिर में यूज़र कहता है कि ओहो मेरे साथ ये हादसा हुआ था, या मैं बिज़ी था, या कुछ है, हाँ ऑर्डर मेरा कंफर्म है, तो वहाँ से आप ऑर्डर उसका कंफर्म कर लें। एक और चीज़ आप बताइएगा कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं आजकल, आपने देखा होगा क्लोन प्रोडक्ट्स बहुत सारी आती हैं, तो क्लोन प्रोडक्ट्स को जब हम ऐड चलाएंगे तो क्या हम वो काम कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए? अगर कर सकते हैं तो कैसे करें? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं रेप्लिका की, तो ये तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप रेप्लिका रन करें। आपका फेसबुक ऐड अकाउंट भी उड़ जाएगा, आईडी भी उड़ जाएगी, आप भी उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएगा। वो ज़रूरत नहीं है आपको करने की 2 नंबर ही। जो चीज़ है आप उसको बता के बेचें कि ये चीज़ ये है। कुछ बड़े ब्रांड्स होते हैं, मैंने काम किया था रेप्लिका डिज़ाइनर हैंडबैग्स का, वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो इवन आपकी एम्बेसी तक वो आप इजीली पहुंच जाते हैं। वो इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को करना, और ये अब आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। फेसबुक एड्स तो आपका फ़ौरन ही इस पर सस्पेंड होगा। लोग क्या करते थे, घड़ियाँ लेके आते थे फर्स्ट कॉपी, सदर से लेके 3,000 के यहाँ पे 10,000 रुपये की बेच रहे हैं। इतना ह्यूज प्रॉफिट लोग बना रहे होते थे। 2015 और 16 की ये बात है। मतलब कोई 8 से 10 लाख रुपए मेरे अपने कुछ जानने वाले जो महीने का जनरेट कर रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ आप नहीं कर सकते, उसका आप एड रन कर ही नहीं सकते, अलाउ नहीं है फेसबुक पे। अच्छा, ये बताएं कि ठीक है हम रेप्लिका आइटम सेल नहीं करते, तो अगर हम जेन्युइन आइटम सेल करते हैं तो क्या उसमें हम किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं? देखिए, इसमें ये होता है कि किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जेब्रा करके है आई गेस, उसकी प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट हम खुद सेल करेंगे और कोई सेल नहीं कर सकता। बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स होते हैं जहाँ से आपको परमिशन लेनी होती है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, वो एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा सेल कर सकता है। इस तरह के आइटम्स होते हैं। करने से पहले अपनी इसकी स्क्रीनिंग करें, अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, वहाँ पे पता करें परमिशन इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है ऑडियंस, आई होप आज का डिस्कशन आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरा आप लोगों से जाते जाते एक सवाल ये है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठ के काम करना चाह रहे हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल दोनों तरह के, जो घर से बैठ के काम करना चाह रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अगर आपको इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर पूरी एक गाइड बना के दी जाए, स्टेप बाय स्टेप फुटप्रिंट प्रोवाइड की जाए, तो आपके लिए कैसा रहेगा? आप अपने कमेंट में इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।